बच्चा पार्टी कैसे सब। आज है हमारा बेसिक मैथ्स का लेक्चर 3। तो बच्चों आज हम सीखेंगे डिवीजन का थोड़ा और एडवांस फॉर्म। जैसे कि अगर डिवाइजर में वो नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है या फिर थोड़ा बड़ा नंबर है जिसका आपको टेबल नहीं आता है, तो वैसे सिचुएशन में हम कैसे डिवीजन करेंगे वो हम आज के लेक्चर में हम लोग पहले सीखेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे, तो ये डिवीजन करने के लिए ना आपको रूल्स पता होने चाहिए, और वो रूल्स कौन से हैं? 2, 3 और 5। 2, 3 और 5 के आपको रूल्स पता होने चाहिए। देखो बच्चों यहाँ पे 2, 3 और 5 मैंने यहाँ पे लिख लिया है। और 2 का क्या रूल है? 2 का ये रूल है कि यूनिट प्लेस पे बच्चों, यूनिट प्लेस क्या है? यूनिट प्लेस वो एंड डिजिट होता है ना, किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस पे अगर 0, 2, 4, 6, 8 ये नंबर है, तो वो कोई सा भी नंबर होगा ना, कोई एक नंबर है, वो हम डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं। पहला रूल समझा गया? चलो नेक्स्ट रूल है 3 का रूल है। और 3 का क्या रूल है? 3 का ये रूल है कि सम ऑफ ऑल नंबर्स, अगर सम ऑफ ऑल नंबर्स का जो आंसर है, मतलब एक नंबर है उसमें बहुत सारे डिजिट्स है ना, तो उन डिजिट्स को हम लोग ऐड करेंगे। ऐड करने पे एक नंबर आता है, और वो नंबर बाय चांस 3 के टेबल में आता है, तो वो जो बड़ा नंबर है ना वो 3 से डिवाइड होगा। इतना समझा गया? चलो देखो यहाँ पे नेक्स्ट रूल है बच्चों 5 का। 5 का रूल 2 के रूल की तरह सेम है। यहाँ पे यूनिट प्लेस पे अगर 0 या फिर 5, इन दोनों डिजिट्स में से 0 या फिर 5 यूनिट प्लेस पे है, तो वो पूरा नंबर, वो जो बड़ा नंबर है वो डिवाइड बाय 5 होगा। लेट्स से 2 का मैं एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से 48 है, डिवाइजर में 48 है, तो हम लोग चेक करेंगे जो 48 है वो डिवाइजिबल बाय 2 है कि नहीं, डिविजिबल बाय 2 है कि नहीं। तो लास्ट में देखो 48 का 8 आता है, तो ये जो 48 है वो 2 के टेबल से डिवाइड होगा। नेक्स्ट 3 का मैं आपको रूल बताता हूँ, लेट एग्जांपल बताता हूँ। लेट से हमारा एक रैंडम नंबर है, और वो नंबर है 321। ओके, 321 एक रैंडम नंबर है, और हम लोग को चेक करना है ये जो 321 है वो डिवाइजिबल बाय 3 है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, जितने भी डिजिट्स है 321 के हम ऐड करेंगे। 3 प्लस 2 कितना होता है बच्चों? 3 प्लस 2 होता है 5, और 5 प्लस 1 कितना होता है बच्चों? 5 प्लस 1 होता है 6। तो चेक करेंगे हम लोग, ये जो 6 है वो क्या 3 के टेबल में आता है ना, तो ये जो 321 नंबर है ना वो भी 3 के टेबल में आएगा। और 5 के लिए एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। लेट्स से एक रैंडम नंबर है 45, तो हम लोग को चेक करना है ये जो 45 ये नंबर है ना वो क्या 5 के टेबल में आता है क्या, हम लोग को चेक करना है। तो हम कैसे करेंगे, हम यूनिट प्लेस पे देखेंगे। यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट है? 5 डिजिट है ना, तो ये जो नंबर है 45 ये डिवाइड बाय 5 होगा। इतना क्लियर है क्या? चलो अभी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। लेट्स से देखो बच्चों यहाँ पे एग्जांपल लेट्स से 48 डिवाइड बाय 12 हमको करना है। क्या करना है? 48 डिवाइड बाय हमको 12 करना है। 48 डिवाइड बाय 12। ओके, तो इस नंबर को हम लोग पहले हमारे इस फॉर्म में लिख लेते हैं। 48 डिवाइड बाय 12 लिखा हम लोग ने, 48 डिवाइड बाय 12 ऐसे इस फॉर्म में लिखा। अब हम क्या करते हैं बच्चा, इन दोनों नंबर्स को चेक करते हैं इनका यूनिट प्लेस। सबसे पहले देखो क्या क्या मैंने रूल्स बताए थे, चेक करना है हमको। 2, 3 और 5 ऐसे इस सीक्वेंस में हम लोग को चेक करना है। तो दोनों नंबर्स के पहले हम लोग 2 से चेक करने की कोशिश करते हैं। 2 का मैंने क्या बोल रहा था, यूनिट प्लेस चेक करना है, तो दोनों नंबर्स का हम लोग ने यूनिट प्लेस चेक किया। 48 का यूनिट प्लेस पे 8 है, और 12 के यूनिट प्लेस पे 2 है, तो ये दोनों नंबर्स 2 से डिवाइड होंगे, तो हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, चलो 2 के टेबल में 12 कितने टाइम्स आता है? 6 टाइम्स आता है। और 2 के टेबल में 48 कितने टाइम्स आता है आपको नहीं पता, तो 4 कितने टाइम्स आता है? 2 टाइम्स आता है। और उसके बाजू में 8 कितने टाइम्स आता है? 4 टाइम्स आता है। हम लोग ने जस्ट डिवाइड किया। ओके, अब हमारे पास क्या बचा? 24 अपॉन 6 अब आपको करना है। 24 अपॉन 6 आपको करना है। ठीक है, 24 अपॉन 6। तो हम लोग चेक करते हैं दोनों नंबर फिर से, और एक बार हम लोग चेक करेंगे 24 डिवाइड बाय 6। चलो देखो यहाँ पे 24 डिवाइड बाई 6, इनमें भी ये 2 से डिवाइड होंगे ना, 24 भी और 6 भी। तो चलो डिवाइड करते हैं। 6 डिवाइड हम करते हैं 2 से, कितना?
3 टाइम्स, और 24 कितना 1 टाइम्स 2 टाइम्स। चलो, तो अब हमारे पास क्या बचा, 12 डिवाइड बाई 3 हमको करना है। फिर से 2 से चेक करते हैं, देखो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 2 है और 3 के यूनिट प्लेस पे 3 है, तो दोनों नंबर्स पे होना चाहिए, दोनों नंबर्स होने चाहिए डिवाइड बाई 2। अगर नहीं हो रहा तो हम लोग नेक्स्ट नंबर की तरफ बढ़ेंगे जो है 3। ओके, चलो, तो 3 का क्या रूल है, 1 प्लस 2 सम ऑफ ऑल डिजिट, तो 1 प्लस 2 करना है, आंसर आ रहा है 3। ओके, और क्या 3 आता है क्या इसके टेबल में, 3 के टेबल में आता है ना, तो ये जो 12 है ना वो भी 3 के टेबल से डिवाइड होगा। और ये जो 3 है, 3 3 के टेबल में 3 आता है, तो फिर ये जो 3 है वो भी डिवाइड बाय 3 होगा। ठीक है, तो डिवाइड करते हैं। 3 के टेबल से अभी हम लोग डिवाइड करेंगे। 3 के टेबल में जो 12 है कितने टाइम्स आता है बच्चा, 12 आता है कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, तो कट करके हम लोग 4 लिखा। और 3 कितने टाइम्स आता है, 3 आता है 1 टाइम्स, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, हमारा आंसर बन जाएगा, क्या बन जाएगा हमारा आंसर, हमारा आंसर बनेगा 4। समझा क्या बच्चा आपको। देखो बच्चों, अभी हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, लेट से आपको डिवाइड करना है, ये अभी इजी डिवीजन आपको मैं बता रहा हूँ, इजी डिवीजन, सबसे इजी डिवीजन। लेट से एनी नंबर, यहाँ पे कोई सा भी नंबर है, डिवाइड बाय यूनिट नंबर है। यूनिट नंबर मतलब कौन से नंबर, 1, 10, 100, 1000, 10,000, तो मतलब यूनिट नंबर मतलब क्या, 1 के बाद आप 0 0 लगाओगे तो उसे यूनिट नंबर कहते हैं। तो वैसे टाइम पे जो डिवीजन हम लोग को करना है ना, वो काइंड ऑफ बहुत इजी डिवीजन होता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, 48 डिवाइड बाय 1 करना है, या फिर 48 डिवाइड बाय 10 करना है, 48 डिवाइड बाय 100 करना है, या फिर 48 डिवाइड बाय 1000 हम लोग को करना है। तो हम लोग कैसे चेक करेंगे, हम लोग कैसे इसका आंसर निकालेंगे इजी मेथड से, वो देखते हैं। हम लोग चेक करेंगे 1 के बाद 0 कितना है। अगर 1 के बाद कोई एक 0 है लेट से, तो हम लोग एक पॉइंट शिफ्ट करेंगे, 2 0 है तो ऊपर 2 पॉइंट शिफ्ट करेंगे। देखो यहाँ पे जैसे हमारे फर्स्ट एग्जांपल में 48 डिवाइड बाय 1, तो 1 के बाजू में यहाँ पे कोई 0 नहीं था, तो हम लोग कोई पॉइंट शिफ्ट नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा 48 डिवाइड बाय 10, तो यहाँ पे 48 डिवाइड बाय 10 में 10 में 1 के बाजू में देखो एक 0 है, तो हम लोग ऊपर में एक पॉइंट शिफ्ट करेंगे, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 4.8 बनेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट एग्जांपल 48 डिवाइड बाय 100, यहाँ पे 1 के बाद देखो 100 में कितना 0 है, 2 0 है, तो हम लोग पॉइंट के बाद दो नंबर शिफ्ट करेंगे, तो 48 में हम लोग दो दो नंबर शिफ्ट पॉइंट, 2 पॉइंट शिफ्ट किए, तो हमारा आंसर कितना बना, 0.48 बना। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, 48 डिवाइड बाय 1000। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जो ऊपर पॉइंट है उसे हम लोग 3 बार शिफ्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1000 में 3 नंबर्स है। देखो यहाँ पे 1, 2 और 3, तो यहाँ पे जो थर्ड नंबर पे ना ऊपर के साइड में 48 है, लेकिन हम लोग को और एक नंबर क्या करना है, और एक नंबर हमको स्किप करना है ना, तो यहाँ पे अगर कोई नंबर नहीं है तो हम लोग यहाँ पे 0 कंसिडर करेंगे, इसलिए हम लोग का आंसर क्या बन गया, 0.048। समझा। जैसे हम लोग को 4 नंबर टर्न करना होता, तो 4 नंबर हम लोग को स्किप करना होता, तो हम लोग कैसे करेंगे, 4 नंबर बाद पॉइंट लगाना हो तो हम लोग कैसे करेंगे बच्चों, 4 बार हम लोग जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, लेट्स से 48 डिवाइड बाय 10,000 हम लोग को करना है, 10,000 हम लोग को करना है, या फिर देखो यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 बार हम लोग शिफ्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग के 10,000 में कितना था, 0 था, 4 0 था ना, तो यहाँ पे फिलहाल देखो 4 नंबर है ही नहीं, तो हम लोग यहाँ पे 0 0 लगाएंगे और 4 नंबर स्किप कर देंगे, 4 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे। इतना क्लियर है क्या बच्चा, तो हम लोग का आंसर क्या बनेगा, 0.0048। समझा क्या। चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टराइजेशन, तो जो रूल्स हम लोग ने अभी डिवीजन में सीखे ना, वही यहाँ पे फैक्टराइजेशन में भी यूज होते हैं। क्या कौन से है वो रूल्स, 2 का, 3 का और 5 का। 2 का क्या रूल था, यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 ये नंबर्स होंगे तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। 3 का क्या रूल था, सम ऑफ ऑल नंबर, बराबर ना। फिर 5 का रूल क्या था, 0 या फिर 5 यूनिट प्लेस पे हो तो वो नंबर 5 से डिवाइड होगा। अच्छा, फैक्टराइजेशन मतलब क्या पता है, एनी नंबर, कोई एक नंबर है उसको दो नंबर्स में हम लोग को तोड़ना है और जिनको मल्टीप्लाई करने पे हमारा वो नंबर बने। ठीक है, इतना क्लियर है क्या। देखो अभी यहाँ पे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। लेट से हमारा एग्जांपल है, हम लोग को 48 का फैक्टर निकालना है। 48 का हम लोग को क्या निकालना है, फैक्टर निकालना है। तो देखो फैक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम लोग कुछ ऐसा ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पे 48 लिख लेंगे। इतना क्लियर।
फिर ये जो यहाँ पे 48 है ना, हम लोग चेक करेंगे 2, 3, 5 इस रूल से हम लोग चेक करेंगे कि किससे डिवाइड होता है। लेट्स से 2 से नहीं होता है तो हम लोग चेक करेंगे 3 से, 3 से नहीं होता है तो हम लोग चेक करेंगे 5 से, ठीक है। तो पहले ये जो 48 है ना, हम लोग चेक करते हैं किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है। क्यों? क्योंकि यूनिट प्लेस पे 8 है, तो इसी वजह से 2 से डिवाइड हो रहा है, तो हम लोग 48 को 2 से डिवाइड करते हैं। डिवाइड करना अब आपको आता है ना, डिवाइड करते हैं। जैसे कि 2 के टेबल में 4 कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स आता है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। 8 कितने टाइम्स आता है, 8 आता है 4 टाइम्स, तो हम लोग यहाँ पे 4 लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 24 बन जाएगा। इतना क्लियर? चलो अब फिर से एक बार हम लोग को क्या करना है, इस 24 को चेक करना है कि ये जो 24 है वो किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। चलो चेक करते हैं। सबसे पहले 2 से चेक करते हैं। देखो यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है, 4, तो यहाँ पे 4 आता है क्या बच्चों, 2 के इस वाले रूल में आता है ना, तो ये जो 24 है वो 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो डिवाइड करते हैं, जैसे कि 2 1 टाइम्स और 4 कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, तो यहाँ पे 12 बन गया। फिर से चेक करते हैं, जो 12 है वो 2 से डिवाइड हो रहा है क्या। देखो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 2 है और यूनिट प्लेस पे 2 है, इसकी वजह से 2 से डिवाइड होगा। तो इस 12 को 2 से हम लोग डिवाइड करते हैं। 2 के टेबल में बच्चों 12 कितने टाइम्स आता है, 6 टाइम्स आता है ना, तो यहाँ पे हम लोग ने 6 लिख लिया। फिर से ये जो 6 है हम लोग फिर से चेक करते हैं कि 2 से डिवाइड हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है, तो हम लोग डिवाइड कर देंगे। कितने टाइम्स आता है बच्चों, 6, 3 टाइम्स आता है, तो यहाँ पे हम लोग 3 लिखेंगे। चलो अब फिर से एक बार ये जो 3 है वो चेक करो 2 से, ऐसे ही आपको चेक करना है, लाइन वाइज चेक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले 2 से चेक करो, 2 से हो रहा है क्या डिवाइड, नहीं हो रहा है। फिर नेक्स्ट पे जाओ, 3 पे जाओ, 3 से डिवाइड हो रहा है क्या बच्चों, हाँ हो रहा है, तो डिवाइड कर दो, 3 1 जा 3। अच्छा, जितने भी आपको फैक्टर्स मिले ना यहाँ पे, उसको हम लोग लिख लेंगे। कितने फैक्टर्स है देखो, 1 2 3 4 5, 5 फैक्टर्स है, 5 फैक्टर्स है, लेकिन हमको 2 नंबर्स ही चाहिए। 5 नंबर से हम लोग को 2 नंबर्स हमको बनाना है, तो हम लोग देखो हम लोग कोशिश करते हैं, हम लोग थोड़ा सा ब्रेन यूज करके 5 नंबर से हम लोग 2 नंबर्स बनाते हैं। कैसे बनाना है, लेट से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो ऊपर 3 2 है उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पे जो नीचे 2 और 3 हम लोग उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग का क्या क्या नंबर्स बनेंगे, दो 8, 6, ये हम लोग का पहला फैक्टर बन गया, ठीक है। और कोई कॉम्बिनेशन दिख रहा है क्या आपको, देखो यहाँ पे 3 2 इंटू 2 हम लोग कर सकते हैं, और यहाँ पे जो ऊपर 2 है उनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग का और क्या फैक्टर बन गया, 4, 12 बन गया। चलो और क्या कर सकते हैं बच्चा, ये जो ऊपर 2 दिख रहे हैं ना आपको, हम लोग उनको मल्टीप्लाई करते हैं, और बाकी जो नीचे 3 है हम लोग उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। तो देखो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 2 जा 16, 16, 3 हम लोग का और एक फैक्टर बन गया, ठीक है। तो और देखो हम लोग और क्या कर सकते हैं बच्चों, सोचो जरा। हम क्या कर सकते हैं बच्चा, कि लेट से ये जो 3 है इनको हम लोग इन दो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और बाकी के ऊपर के जो 2 है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखो और क्या फैक्टर बन गया, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12, और 2 2 जा 4 होता है, तो 12, 4 या फिर 4, 12, ये और एक हमारे पास फैक्टर बन गया। इतना क्लियर है क्या बच्चा? देखो हम बच्चे और क्या कर सकते हैं, इस 3 को हम लोग इन 2 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और ऊपर वाले 2 को हम लोग ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो हम लोग का और एक फैक्टर बन जाएगा, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, तो 24, 2 हम लोग का और एक फैक्टर बन गया ना। और भी कॉम्बिनेशन आप यूज करके बना सकते हो, अगर इसमें से कोई कॉम्बिनेशन छूट गया है तो। अब बच्चों हम लोग के पास इतने सारे फैक्टर्स है ना, तो सिचुएशन की हिसाब से, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग को जो फैक्टर यूज होगा हम लोग वो यूज करेंगे। लेट से पहला वाला यूज हो रहा है तो हम लोग पहला वाला यूज करेंगे, दूसरा वाला यूज हो रहा है तो हम लोग दूसरा वाला यूज करेंगे, तीसरा वाला यूज हो रहा है तो तीसरा यूज करेंगे, चौथा वाला यूज हो रहा है तो हम लोग चौथा वाला यूज करेंगे। इतना क्लियर है क्या? चलो बच्चों, चलो बच्चों फैक्टराइजेशन का बच्चों और एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हम लोग का एग्जांपल नंबर 12, हम लोग को 12 का हम लोग को फैक्टराइजेशन निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 12 को एक साइड लिख लेंगे, और हम लोग चेक करेंगे 2 से ये डिवाइड हो रहा है क्या, हो रहा है ना, तो डिवाइड करते हैं 12 को 2 से। कितना आंसर आ रहा है, 6 आ रहा है। तो अब ये 6 को हम लोग और एक बार चेक करते हैं किससे डिवाइड हो रहा है, तो 2 से हो रहा है, तो हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं। कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स आता है। अब ये जो 3 है हम लोग चेक करेंगे 2 से डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। नेक्स्ट नंबर पे जाओ, 3 से चेक करो, ये जो 3 है वो डिवाइड हो रहा है क्या, हो रहा है। कितने टाइम्स, 1 टाइम्स, तो हम लोग डिवाइड कर देंगे। इतना क्लियर है क्या? चलो, तो अभी हम लोग
हम लोग के पास फैक्टर्स आ चुके हैं, हम लोग के पास नंबर्स आ चुके हैं। देखो कितने नंबर्स है, हमारे पास 3 नंबर है और हम लोग को फैक्टर निकालना है। फैक्टर निकालना है मतलब कितना, 3 नंबर से हम लोग को 2 नंबर बनाना है ना। तो हम लोग क्या कॉम्बिनेशन यूज कर थोड़ा कॉम्बिनेशन यूज करके हम लोग क्या करते हैं, 3 नंबर से हम लोग 2 नंबर बनाने की कोशिश करते हैं। ओके, देखो यहाँ पे लेट्स से मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो 3 है ना, ये जो 3 है उसको अकेला छोड़ सकता हूँ और ये जो ऊपर 2 है मैं उनको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो मेरा एक फैक्टर बनेगा क्या, ये देखो 2 को मैंने मल्टीप्लाई किया और मेरा एक फैक्टर बन गया 4,3। तो हम लोग का ये पहला फैक्टर है, ठीक है। और मैं क्या कर सकता हूँ बच्चों, मैं और क्या कर सकता हूँ, ये जो 2 है और 2 है और 3 है, इनको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ और ऊपर वाला जो 2 है मैं उनको अकेला छोड़ सकता हूँ। तो मेरा और एक फैक्टर बन गया क्या, 6,2। तो और देखो और कुछ कॉम्बिनेशन बनेगा क्या, नहीं। तो और कुछ कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। तो अब मेरे पास 2 फैक्टर्स है, 4,3 और 6,2। ये दोनों फैक्टर्स राइट है। क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन के सिचुएशन के हिसाब से जो यूज होता है वो मैं फैक्टर्स यूज करूंगा। लेट्स से 4,3 यूज हो रहा है तो मैं 4,3 यूज करूंगा, 6,2 यूज हो रहा है तो मैं 6,2 यूज करूंगा। इतना आपको समझा क्या? तो आपका फैक्टराइजेशन ये जो कंसेप्ट है वो भी आपका क्लियर हुआ। तो बच्चों आपका नेक्स्ट टॉपिक है रूट्स। आपको रूट्स निकालना नहीं आता तो मैं आपको रूट्स निकालना भी सिखाता हूँ। और रूट्स में दो ही टॉपिक है, स्क्वायर रूट निकालना सिखाता हूँ और आपको क्यूब रूट निकालना सिखाता हूँ, ठीक है। तो लेट से आपको 48 का आपको रूट निकालना है, रूट्स निकालना है आपको 48 का। तो मैं आपको 48 का स्क्वायर रूट भी निकालना सिखाता हूँ और क्यूब रूट भी निकालना सिखाता हूँ। अच्छा, तो ये जो रूट्स निकालने में ना, रूट्स निकालने में अभी हम लोग ने जो टॉपिक्स यूज किए ना, अभी जो हम लोग ने टॉपिक्स पढ़े ना, कौन से टॉपिक्स पढ़े, फैक्टराइजेशन का अभी हम लोग ने टॉपिक पढ़ा ना, तो वो यूज होगा इसमें। तो हम लोग क्या करेंगे, 48 को फैक्टराइज करेंगे। क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। देखो फैक्टराइज अब आपको करना आता है ना, चलो फैक्टराइज करते हैं। देखो यहाँ पे आपने फैक्टर्स निकाले, तो अभी ये जितने भी फैक्टर्स है ना, हम लोग क्या करेंगे, 48 रूट 48 में ये जो 48 है ना, उसके जगह पे सारे के सारे फैक्टर्स हम क्या कर देंगे, लिख लेंगे। ओके, तो लिख लेते हैं यहाँ पे, लिखा। अब स्क्वायर रूट, स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट में देखो स्क्वायर आता है, स्क्वायर मतलब क्या, पावर में 2 रहता है ना। तो स्क्वायर रूट मतलब क्या, पावर में देखो यहाँ पे भी 2 होता है, रूट के पावर में 2 होता है। अब 2 यहाँ पे है ना, तो इसका मतलब क्या, जो अंदर है ना वहां पे दो दो हम लोग को जोड़ी बाहर निकालनी है। तो हम लोग दो दो जोड़ी बना लेते हैं, यहाँ पे एक पहली जोड़ी और ये दूसरी जोड़ी, ठीक है। तो अब रूट से एक दो, यहाँ पे 2 जोड़ी है ना, तो जोड़ी में से 2 नंबर है तो एक ही नंबर बाहर आएगा। तो यहाँ पे 2 into 2 है ना, उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। पहली जोड़ी है 2 into 2, उसमें से एक ही नंबर बाहर आएगा, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 2। और यहाँ पे देखो सेकेंड जोड़ी, यहाँ पे 2 into 2 हम लोग का और एक जोड़ी है, तो उसमें से और एक 2 यहाँ पे बाहर निकाल लेते हैं, बाहर निकाला। अब रूट में जो भी बच जाएगा हम लोग उसको वैसे ही लिख लेंगे। लिख लिया, इतना क्लियर। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट में देखो यहाँ पे क्या करने बोला है, 2 into 2 करने बोला है। तो यहाँ पे हम लोग 2 into 2 कर लेते हैं, 4 रूट 3। ये हम लोग का आंसर बन जाएगा। रूट 48 का आंसर क्या बनेगा, 4 रूट 3। इतना क्लियर है क्या बच्चा? चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट अभी आपको क्यूब रूट निकालना सिखाता हूँ ना। अब जितने भी फैक्टर्स है ना, जितने भी फैक्टर्स है ना, मैं सेम इसी तरह से लिखूंगा। अब क्यूब रूट, क्यूब रूट मतलब क्या, देखो आप लोग को क्यूब पता है ना, क्यूब मतलब क्या, पावर में 3 रहता है। तो क्यूब रूट में यहाँ पे पावर में रूट में कितना रहता है, रूट का पावर में यहाँ पे 3 रहता है। तो इसका मतलब क्या पता है क्या, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 3 3 का जोड़ी मुझे बाहर निकालना है। तो यहाँ पे चेक करो कितना, 3 3 का कितना जोड़ी है, फिलहाल एक ही जोड़ी दिख रहा है। तो इसमें से ये जोड़ी मैं बाहर निकाल लेता हूँ। यहाँ पे 2 में से मैं सिर्फ एक ही यहाँ पे 2 लिखूंगा और रूट में जो भी बचेगा बाकी उसको मैं यहाँ पे लिखूंगा। क्या बचेगा, यहाँ पे देखो 2 और 3 बचा, वो जोड़ी पूरा का पूरा बाहर जाएगा। लेकिन यहाँ पे 3 नंबर्स है ना, 3 2 है, उसमें से मैं एक ही यहाँ पे लिखूंगा। इतना क्लियर है क्या? चलो फिर यहाँ पे रूट में 2 into 3 करने बोला है, तो 2 into 3 लिख दूंगा और यहाँ पे मेरा फाइनल आंसर क्या होगा, 2 रूट 6। इतना क्लियर है क्या? तो आपको आपको स्क्वायर रूट और क्यूब रूट भी निकालना आ गया है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आपका बेसिक मैथ्स का लेक्चर 3 खत्म हुआ। बाय बाय।